चलिए कुछ तस्वीरें देखिए। 5 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। 5। पहली जयपुर की, जहां एक महिला व्यवसायी के साथ रेप हुआ। दूसरी नागौर की, जहां 3 नाबालिगों के साथ हैवानियत हुई, 3 नाबालिगों के साथ। तीसरी तस्वीर है जयपुर की, एक नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई है। चौथी तस्वीर भरतपुर की, जहां हैवानों ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। अभी भी इस बीच ये जो 5वीं तस्वीर है उसके बारे में जाने। माधोपुर के महापापी की तलाश जारी है। और चलिए सबसे पहले जो है वो बात करते हैं माधोपुर के महापाप की। सवाई माधोपुर में महापाप हुआ। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पूजा, उसकी अब भी तलाश जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि मासूम को इंसाफ कब मिलेगा? क्या वो घिसा पिटा जुमला लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ही सुनाई देगा, या मासूम को इंसाफ मिलेगा भी? जांच जारी का जुमला कब तक चलेगा? हाथरस पर हाहाकार, माधोपुर पर चुप्पी क्यों? दोनों दल इस मामले पर चुप क्यों हैं? और सवाई माधोपुर महापाप के पीड़ित परिवार से बात की हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने। वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह सुनिए। पीड़ित की मां ने कहा है सिर्फ उनकी बेटी नहीं, 30 से 35 बच्चियों को इन दोनों महिला नेताओं के सेक्स रैकेट ने फंसा रखा था। पीड़ित की मां को शक है इन बच्चियों को या तो बेचा जा चुका है या फिर धंधा करवाया जा रहा है। पीड़ित की मां ने कहा सिर्फ उनकी बेटी को इंसाफ नहीं, इन 35 बेटियों को इनके चंगुल से आजाद करवाना है। कहा सुरक्षा का खतरा है, बड़े बड़े सफेद पोश शामिल हैं जिनके नामों का जल्द खुलासा होगा। पीड़ित ने कहा जैसा उसके साथ हुआ ऐसा किसी और बेटी के साथ ना हो, इसलिए दोषियों को फांसी हो। और अब सुनिए क्या बातचीत हुई हमारे सहयोगी की पेरेंट्स के साथ। आपके घर पे कोई नेताजी आए अपनी कुर्ता चमकाते हुए पूछने के लिए कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? नहीं, कोई नहीं आया हमसे पूछने। अच्छा, किसी ने संपर्क करने की, धमकाने की कोशिश की हो आपको? हाँ, धमकाने की तो कोशिश करी थी हमको। क्या हुआ था बेटी के साथ और किस तरह से पता लगा सारी चीजों का? सर पहले तो हमें कोई पता नहीं लगा, ये तो हमें अभी पता लगा। पूजा नाम की कोई औरत है, वो उसको बेला फुसला के स्कूल से यहाँ लिया, सुनीता से मिलवा दिया। सुनीता से मिलने के बाद में पता नहीं उसने कौन सा वो रचा, क्या उसकी अश्लील वीडियो बनाई, क्या नहीं बनाई। जो मेरी बच्ची ने बताया वो मैं बता रहा हूँ। तो उसको डराया धमकाया गया, 8 से 10 बार उसके साथ जगह जगह अलग अलग व्यक्तियों से बलात्कार करवाया गया। पता नहीं कितने कितने वो पैसे लेती थी उनसे, क्या करती है क्या नहीं करती है तो मैं भी नहीं जानता। और मेरी बच्ची ने ये भी बताया कि जो 30 से 32 उनके चंगुल से जो लड़कियां अब तक वो कहाँ बेच चुकी है या कोई और कहीं उनको उसने ठिकाने लगा दिया है, क्या पता। वो मेरी वो है कि सब बच्चियों का खुलासा होए, आगे जांच जाए, जांच होए पूरी। सारे नेता लोग इसमें कौन कौन शामिल है, क्या है, ये सब एक दूसरे से सब मिले हुए हैं साहब। इनका कोई शक भी नहीं करता है। श्रमिक डायरी, आधार कार्ड, भामाशा कार्ड, ऐसे करके ये गरीब लोगों के घर में घुसते हैं, पैसे ऐंठते हैं पूरे। इसी तरह आपकी बेटी को फुसलाया गया था कि गरीबी से निकाल लेंगे? हाँ, ऐसे फुसलाया गया साहब। क्या लालच दिया गया था? पैसे का। मेरी बच्ची को तो वो वीडियो बना के ब्लैकमेल किया गया साहब। और अलग स्कूल से उसको घर छोड़ने का भी काम करने लगे थे और उसका दिमाग इस तरह से बदल दिया उन्होंने, ब्रेन वॉश किया। हाँ, बदल दिया साहब, बिल्कुल सत्य है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आपकी बिटिया ने क्या इस तरह की भी कोई बात बताई है कि किसी राजनेता के समक्ष उसको पेश किया गया और ले जाया गया पेशगी के तौर, जिस तरह से कह रही है कि उसके साथ 7-8 बार जो भी दुष्कर्म हुआ है, क्या किसी नेता को भी उसमें शामिल किया इन लोगों ने अपने संबंध साधने के लिए? वो तो बच्चे साहब इतना नेते को और उसको तो वो ऐसे नहीं जानती, पर वो जो सामने आ रहे हैं उनको सबको पहचान सकती है। वो ये एक ऐसे भी लड़के के पास भेजा गया जिसने नकाब लगा रखा था, उसको नहीं पहचान? भेजा है।
भेजा है। अच्छा, यहाँ सिर्फ सवाई माधोपुर ही भेजा गया या आसपास और भी कहीं भेजा गया? आसपास तो एक जगह रवाजना लेके गई थी, वहाँ छोड़ा था उसको 2-4 घंटे के लिए, फिर वापस लेके आया था वहाँ से हीरालाल। तो ऐसे कहीं बाहर और कहीं दूसरी जगह नहीं भेजा, यहाँ उससे ये करवाया गया है। बस स्टैंड से उसको कहाँ भेजने की तैयारी कर रहे हैं? जयपुर भेजने की तैयारी थी साहब। उसने एक फोटो दे दिया, अपने नंबर लिख के दे दिए, जहाँ तू बस में से उतरेगी पूरा श्रृंगार कर रखा था उसका, जैसे शादीशुदा महिला का होता है ऐसे, जहाँ तू बस में से उतरेगी ये मेरी फोटो दिखा देना और वो तेरे को ले जाएगा वहाँ से। दी थी वो फोटो? सुनीता वर्मा। किसी लड़के की फोटो थी? खुद की फोटो थी, खुद की। मेरी फोटो दिखा देना, मेरी फोटो दिखाते वो पहचान लेगा। और जयपुर की बस में बैठा रही थी, जयपुर का टिकट बनवाया था उसका। आपकी बेटी के साथ ये सब हुआ, क्या आपको पता लगा हमसे? हमको तो ये पता लगा जब इसने हमको पूरी घटना बताई तो ये पता लगा कि पूजा नाम की औरत थी, तो उसमें मुझे पार्क में मिली, तो इसको एक दिन 100 रुपये देने लगी। 100 रुपये दी थी, इसने फेंक दिया कि मेरी मम्मी किसी से अनजान लोगों से पैसे और खाने की चीज़ या किसी से बोलने की मना कर रखी है, तो बच्ची ने वो पैसे फेंक दिए, तो उसने ज़बरदस्ती उसके बैग में डाल दिए। बैग में डालने के बाद उसका स्कूल का टाइम हो गया तो वो तो चले गई। फिर उसको शाम को जैसे 4 बजे छुट्टी होती है तो वापस उसको मिलती है कि तुझे चल मैं घर छोड़ के आती हूँ, कि नहीं मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा, मैं पैदल ही चले जाऊँगी। बच्ची अकेली पैदल चले गई, तो उससे बीच में उस मिलने लग गई, मुलाकात करने लग गई। तो 6-7 दिन तक उससे मिली वो, और फिर वो सुनीता वर्मा के घर ले गई। सुनीता वर्मा वो जो पूजा है उसने भी बच्ची के साथ किसी उसके जो साथी है उससे के साथ इसका नहीं इरफान खान, उसने भी मेरी बच्ची के साथ बलात्कार किया। और फिर उसके बाद में पूजा के सुनीता के यहाँ ले गई, तो उसने भी इसकी वीडियो बना ली, इसको धमकी देने लगे, मारपीट करने लग गई, बच्ची को मतलब डराया धमकाया अच्छी तरह। तो ये बिल्कुल सदमे में आ गई बच्ची, कुछ नहीं बताया हमको, कुछ नहीं बताया। जिसके बाद में हमको 4 तारीख को जब मैं राखी के दिन ये मुझे सुनीता वर्मा फिर वापस राखी के दिन हमारे घर गई, हमसे श्रमिक डायरी, जना आधार, भामाशा कार्ड, जैसे वोटर लिस्ट में नाम, ऐसे हमसे ये जानकारी बढ़ा ली और हमारे घर आने जाने लग गई। तो 4 तारीख को गई थी, उस दिन में राखी थी, तो कन्याओं को भोजन कराया था, सोमवार था, तो कन्याओं को भोजन कराने के बाद में ये गई, तो उसकी बेटी और इसकी भतीजी दोनों खाना खा के आई और मेरे से बोली कि आपको वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है। तो अपने ना संबंध बढ़ाने की कोशिश की और फिर ये काम किया। हाँ, फिर उसने वो मेरे से बोली कि अपन है ना कल चलेंगे। मैंने कल तो मैं तो आज तो गांव जा रही हूँ, कल शाम तक आ पाऊंगी, तो फिर अपन परसों चलेंगे। ये बात करके वो चले गए। उसके बाद में मैं भी गांव चले गई। बेटी ने क्या बताया, कहाँ उसको भेजा गया इनकी तरफ से? इनकी तरफ से 2 तो होटल है, दो इसके घर है, एक रुआजना भी भेजा, जहाँ पे बच्ची जब जा रही थी ये, तो उस टाइम पे इसको भेजा गया, तो वहाँ से वापस लेके आई। फिर इसको जयपुर भेजने की कोशिश करी, पता नहीं इसको बेचना चाहती थी या कोई सौदा करना चाहती थी या किसी के पास भेज रही थी। इसने इसके फोटो और नंबर दिए, टोंक बस स्टैंड में बस में बैठाया। और नंबर पता किए गए पुलिस की तरफ से, किसके नंबर हैं क्या है, पता लगा? ये हमको पता नहीं लगा सर अभी।